कक्षा 10 के छात्र विज्ञान विषय में पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्ययन करेंगे। मैं आपका विषयाध्यापक जितेंद्र कुमार। हमारे चारों तरफ अधिकांश पदार्थ विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ अस्थायी होते हैं जिसमें नए पदार्थों का गठन नहीं होता। इन परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ अन्य परिवर्तन जिसमें अभिकर्मक या मूल पहचान को खोकर नए पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं क्योंकि इसमें अभिकर्मक वापस नहीं मिलता। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के अलग अलग गुणों के साथ नए पदार्थ बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण निम्नलिखित परिवर्तनों से किया जाता है। नंबर 1, अवस्था परिवर्तन। नंबर 2, रंग में परिवर्तन। नंबर 3, गैस का निकास या उत्सर्जन। नंबर 4, तापमान में परिवर्तन। रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक समीकरण में प्रतीकों और सूत्रों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिज्ञानात्मक रूप से लिखा जाता है, जिसमें अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर और बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखते हैं। समीकरण का उदाहरण मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये अभिकारक है जिससे क्रिया करके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो उत्पाद है। संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित होने का पता चलता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होती है। उदाहरण संतुलित रासायनिक समीकरण जिंक Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये उत्पाद है, अभिकारक है। इसकी क्रिया से बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो देखिए समीकरण के बाईं ओर जिंक 1 है, समीकरण के दाईं ओर जिंक 1 है। समीकरण के दाईं ओर हाइड्रोजन के 2 हैं और समीकरण के बाईं ओर भी हाइड्रोजन के 2 हैं। समीकरण के बाईं ओर सल्फर S यानी कि 1 है, एक अणु है सल्फर का, और दाईं ओर भी 1 है। ऑक्सीजन के बाईं ओर भी 4 और दाईं ओर भी 4। इसी प्रकार से 3 Fe प्लस 4 H2O। Fe जो फेरस है सॉलिड अवस्था में, H2O गैसीय अवस्था में यानी कि भाप अवस्था में है। क्रिया करके बनता है Fe3O4 जो सॉलिड अवस्था में है, और हाइड्रोजन के 4 अणु जो गैस अवस्था में है। देखिए 3 Fe बाईं ओर है, Fe के दाईं ओर भी Fe3 यानी कि 3 है। ऑक्सीजन के देखिए 4 H2O यानी 4 ऑक्सीजन के, दाईं ओर भी O4 है यानी कि 4 है। हाइड्रोजन के देखिए 4 H2, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के 8 है, और दाईं ओर 4 H2, 4 दूनी 8, इधर भी 8 है। तो ये दोनों समीकरण संतुलित हुई। इस प्रकार से समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन
डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। COH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, COH का होल ट्वाइस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट। कोयले का दहन कार्बन कोयला प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के H2 प्लस O2 H2O। ठीक है, अब ये समीकरण संतुलित नहीं है। H के 2 हैं दाईं ओर, 2 हैं बाईं ओर भी 2 हैं। ऑक्सीजन के दाईं ओर 1 है और बाईं ओर 2 हैं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण को H2O को 2 से गुणा कर देंगे। तो अब ऑक्सीजन के 2 हो गए दाईं ओर भी, और बाईं ओर तो 2 थे ही, लेकिन हाइड्रोजन के 2 हैं दाईं ओर, बाईं ओर। इन्हें 2 से गुणा कर देंगे 2H2, तो ये भी 4 हो जाएंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज पैदा होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम विशेषकर है श्वसन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा अपने आसपास के वातावरण को ठंडा करती है। जैसे साग सब्जियां, है ना, जो वनस्पति द्रव्य हैं, इनका विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी उदाहरण अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक छोटे छोटे उत्पाद में टूटता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, ये जो है ऊष्मा से इसे हम गर्म करेंगे, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाएगा और सल्फेट SO3 बनाएगा। यह है वियोजन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण भी ऐसा होता है। AgCl, सूर्य के प्रकाश में Ag अलग यानी चांदी अलग और Cl2 अलग हो जाता है। AgBr, सूर्य के प्रकाश में Ag अलग और Br2 अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती थी उसमें करते थे। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व उससे कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। विस्थापन माने हटा देते हैं, उसे कहते हैं विस्थापन क्रिया। जैसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डुबाते हैं तो क्या होता है? Fe प्लस COSO4, लोहा अलग है, कॉपर सल्फेट, कॉपर यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ है कॉपर, तो कॉपर सल्फेट का जो Cu है ये अलग हट जाएगा और सल्फेट के साथ Fe जुड़ जाएगा, FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। इसी प्रकार से लेड Pb प्लस CuCl2 ये बनेगा PbCl2 प्लस Cu। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो यौगिक अभिक्रिया करती हैं और दो अभिकारकों के सकारात्मक आयनों तथा नकारात्मक आयनों का स्थानांतरण होता है। फलस्वरूप दो नए उत्पादों और या यौगिकों का निर्माण होता है। उपचयन या अपचयन, इस रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का अंतरकरण होता है। इस अभिक्रिया में एक अणु, परमाणु या आयन के ऑक्सीकरण की संख्या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने से बदलता है। इस अभिक्रियाओं को अपचयन या उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो
या हाइड्रोजन का ह्रास हो। ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास उसे कहेंगे उपचयन। अपचयन में जिसमें ऑक्सीजन का तो ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे कहेंगे अपचयन। अपचयन कर्मक ये वे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन देते हैं या हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, या वे पदार्थ जो सोम का क्षरण कर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं। अपचयन कर्मक ये वे पदार्थ हाइड्रोजन देते हैं या ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तथा सोम को ऑक्सीकृत कर दूसरे का क्षरण करते हैं। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। संक्षारण, संक्षारण यानी कि जंग लगना। ये सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड में। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, यानी कि जंग लग जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ये संक्षारण के उदाहरण। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता बच्चों, जैसे आपकी मम्मी ने घर पर आपके लिए चिप्स बनाए, चिप्स तले और 2 दिन बाद उनमें तेल की स्मेल आ गई, ये विकृत गंधिता का उदाहरण है। जब वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखी जाती है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए हम तेल और वसा युक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिला देते हैं। साथ ही खाद्य सामग्री को संग्रहित करने वाले थैलियों में से ऑक्सीजन हटा देते हैं और नाइट्रोजन जैसे कम क्रिया जो गैसें हैं वो भर देते हैं। जैसे कि जो कंपनी के अंकल चिप्स वगैरह कुरकुरे आते हैं, उनमें गैस जो भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, उनमें से ऑक्सीजन हटा देते हैं जिससे कि उपचयन ना हो सके और उनके जो अंदर खाद्य पदार्थ है वो ताजे बने रहें। तो ये बच्चों पहला पार्ट के नोट्स हैं जो आपको अपनी कॉपी पर फेयर नोट्स बनाने हैं।